हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3.9 करते हैं। इसमें देखो क्या कहता है, आपको कहता है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। देखो आपको करंट बताना है इस ईच ब्रांच में, यानी कि ए बी में बताना है, बी सी में, सी डी में, ए डी में और इस बी डी में। ठीक है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है और इसकी जो ये मिडल वाली ब्रांच है बी डी, इसमें तो करंट कितना होता है, ज़ीरो होता है। लेकिन वो कंडीशन कौन सी होती है आपकी, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है, जिसमें दिस अपॉन में दिस एंड इज इक्वल टू में दिस अपॉन में दिस होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये 10/5 आ रहा है, ये वाला 5/10 आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको देख पाएँ, अगर ये 10/5 और 5/10 की कहानी है, तो ये 5×2 = 10 आता है और ये 5×2 = 10, यानी कि ये 2/1 आ रहा है और ये 1/2 आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल। तो यहाँ पर इसकी जो बीच वाली ब्रांच होती है, इसमें करंट आई जी होता है, वो क्या होगा, इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यानी कि ये 0 तो नहीं है, तो यानी कि पूरा का पूरा सोल्व ही करना पड़ेगा ये हमें बैठ के, ताकि इसका भी करंट हम निकाल सकें और हर एक ब्रांच में करंट हम फाइंड आउट कर सकें। ठीक है। तो उसके लिए देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखते हैं कि 10 वोल्ट का सेल लगा हुआ है, तो करंट मान लो यहाँ से गया टोटल करंट ये आई, यहाँ पर आई जो गया तो ये डिवाइड हुआ, इधर जाकर हुआ ये I1 और इधर जाकर हो गया ये I2। जब ये I1 इधर आया तो यहाँ से इस वाली ब्रांच में हमने कहा IG करंट गया गैल्वेनोमीटर वाला, और इधर जो आया हमारे पास ये आया होगा I1 माइनस में IG, क्योंकि इधर से देखो ना I1 आ रहा है, इसमें से कुछ IG इधर चला गया, तो इधर कितना आएगा, इस I1 में से IG माइनस होके वो बचा हुआ करंट यहाँ आएगा। अब यहाँ से देख लो, यहाँ से अब करंट इसमें जाएगा तो देखो वो कैसे आएगा, इधर से I2 आ रहा है, इधर से IG आ रहा है, तो मिलके क्या हो जाएगा आपके पास, ये I2 प्लस में IG आ जाएगा करंट। ठीक है। फिर यहाँ से जो बाहर आएगा करंट, वो देखो कौन सा करंट आएगा, ये I1 माइनस में IG आ रहा है इधर से, और इधर से कौन सा आ रहा है, ये I2 प्लस में IG। और ये करंट जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, I के इक्वल हो जाएगा। देखो कैसे, IG से ये IG कट गया, ये बचा सिर्फ यहाँ पर I1 प्लस में I2 विच इज़ इक्वल टू टोटल करंट I। देखो कैसे, आप यहाँ पर अप्लाई कर दो, अप्लाई किरचॉफ्स करंट लो KCL एट ए पॉइंट। तो देखो जरा, आने वाला करंट प्लस का I, जाने वाले करंट माइनस के, तो I माइनस I1 माइनस का I2 इज इक्वल टू में 0, एंड I इज इक्वल टू में I1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा और I2 भी प्लस का हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू में I1 प्लस में I2 आ रहा है, यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। वैसे बात है, अगर यहाँ से करंट आई गया है तो यहाँ से आएगा भी कितना, I ही, तो वो है I1 प्लस I2। क्लियर है। अब यहाँ पर हमें जो करंट की वैल्यूज़ चाहिए, अगर मैं यहाँ से I1 I2 और ये IG की वैल्यू निकाल लूँ और यहाँ पर पुट कर दूँ, जैसे I1 माइनस IG है तो I1 की भी वैल्यू पता हो मुझे, IG की भी, तो मैं निकाल सकता हूँ इस ब्रांच में करंट कितना है। तो ये सब वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा बताओ, KVL लगाना पड़ेगा। तो देखो जरा हम कैसे लगाएंगे, हमें पता है लूप चलाना है हमें यहाँ पर, तो लूप चलाएंगे KVL की, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ वाली। ठीक है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की अगर हम लूप चलाएंगे तो वो चलेगी ABDA। मान लो मैं ऐसे लूप चला रहा हूँ ABDA। उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन यहाँ ये है, तो ये प्लस का साइन, ये माइनस का, बिकॉज करंट जाता है प्लस से माइनस। यहाँ पर करंट ऐसे आ रहा है तो ये प्लस, ये माइनस, इधर करंट ऐसे आ रहा है तो ये प्लस, ये माइनस। अब हमें चलना ऐसे है, तो देखो जरा मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अप्लाई KVL इन क्लोज्ड लूप ABDA। ऐसे ही चल रहा है ना हम, ABDA ऐसे, तो यही लिखेंगे हम। तो देखो यहाँ पर हमें पता KVL क्या होता है, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस एंड EMF इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ वोल्टेज क्या होगी इसके अक्रॉस, V इक्वल टू क्या होता है हमारे पास IR, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी I इंटू R। तो I1 इंटू में R दैट इज 10, और साइन जो आ रहा है पहले वो लेंगे, तो प्लस का साइन आ रहा है पहले, तो प्लस का 10 I1, फिर इस ऐसे घूमे हम तो प्लस का क्या आएगा 5 IG आ गया प्लस का, फिर इधर ऐसे गए तो ये माइनस का साइन आ रहा है पहले, तो माइनस का 5 I2 इज इक्वल टू में 0 आ रहा है। ठीक है। यहाँ से क्या करो आप 5 कॉमन लोगे अगर, तो ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा, तो ये IG, और 5 1 ज़ा तो ये I2 इज इक्वल टू 0, दैट इज़ 2I1 प्लस में IG माइनस में I2 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि 0 के नीचे 5 जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपके पास। ठीक है। सेकंड हम चलाएंगे, इसमें सेकंड हम ऐसे चला देते हैं। ठीक है। इसमें देखो साइन कैसे आएंगे, इधर करंट आ रहा है तो ये प्लस, ये माइनस, करंट की ये डायरेक्शन देख रहे हैं हम ब्रांच में जो जा रही है, ये ऐसे जा रही है तो ये प्लस, ये माइनस, और यहाँ पर करंट ऐसे आ रहा है तो ये प्लस, ये माइनस। अब चलेंगे हम लूप के अकॉर्डिंग। तो देखो जरा, इन क्लोज्ड लूप अब हम लेंगे कौन सी, BCDB ले लेंगे। तो BCDB में देखो जरा, अब यहाँ से चले हम, तो देखो प्लस का साइन अक्कर हो रहा है,
तो प्लस का 5 और करंट है इसमें I1 माइनस में IG, बिकॉज वोल्टेज ही लेंगे ना यहाँ पर I इंटू आर। और फिर यहाँ पर देखो जैसे आए हम तो माइनस का साइन आ रहा है, तो माइनस का 10 I2 प्लस में IG, बिकॉज इसमें करंट कितना है I2 प्लस में IG है, और ये 10 होगा साइन वो जो पहले अकर हो रहा है। फिर इधर देखो साइन पहले जो अकर हो रहा है वो माइनस का, और ये 5 IG आ जाएगा एंड इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत इसमें आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं। देखो यहाँ पर हम ये आ जाएगा आपके पास 5I1 माइनस में 5IG माइनस का, अब देखो ये 10I2 आ गया, और यहाँ पर माइनस है साइन अंदर चेंज हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा 10 इंटू में IG माइनस का 5IG इज इक्वल टू में 0। अब देखो ज़रा यहाँ पर I1 एक ही है तो 5I1 लिखते हैं। IG देखो कितने हैं, IG हैं ये 10, ये 5 और ये 5 माइनस के ही हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का 15 हो गया ये, और माइनस माइनस प्लस फिर अगेन, तो 15 और 5 कितना हो गया 20 IG आ गया ये, और माइनस का ये 10 I2 आ गया एंड इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से भी आप 5 कॉमन लोगे तो I1 आएगा माइनस 5 4 ज़ा 20 एंड 5 2 ज़ा 10, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से 0 के नीचे 5 लेके जाओगे तो 0 ही बन जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में। यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी I1 माइनस में 4IG माइनस में 2I2 इज इक्वल टू में 0। बता दो जी इसमें कोई दिक्कत है तो? सिंपल है बात। ठीक है, तो इसको हम सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। अब अगर आप यहाँ देख पा रहे हो फर्स्ट और सेकंड में 3 वेरिएबल हैं I1 IG I2। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो I1 IG I2 3 वेरिएबल, इट मीन्स हमें 3 इक्वेशनें चाहिएंगी, तो 2 तो हमने ले ली, तो तीसरी भी लूप कंसिडर करनी पड़ेगी, थर्ड इक्वेशन आए तो वो लूप मैं ऐसे चला देता हूँ। तो दैट इज़ ADCA, ये लूप चला देते हैं, इसमें साइन पहले से ही लगे हुए हैं करंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो ज़रा हम यहाँ पर ले लेते हैं साइन, करंट ऐसे आ रहा है ना इसमें, तो ये माइनस ये प्लस, ये तो सेल को देख के लगाते हैं हम, करंट ऐसे आ रहा है इसमें तो ऑब्वियस ही बात है ये प्लस होगा, ये इसका माइनस होगा। ठीक है ना, ऐसे सोचते हैं हम इसमें। ठीक, तो देखो ज़रा यहाँ पर इस लूप में चलेंगे हम, तो इन क्लोज्ड लूप कौन सी है ये हमारे पास ADCA इस तरीके से है। क्लियर है इतनी बात? बता दो कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब देखो यहाँ पर चलते हैं हम। देखो ऐसे आए हम तो पहले साइन प्लस का कर हो रहा है तो प्लस का 5I2, फिर साइन प्लस का कर हो रहा है तो प्लस का 10I2 प्लस में IG आ जाएगा, एंड फिर ऐसे आए तो माइनस का 10 आ जाएगा ये, और इधर ये प्लस का 10I आएगा। यहाँ पर ये I क्यों है? क्योंकि यहाँ करंट कितना जा रहा है I जा रहा है ऐसे, तो प्लस का 10I। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर कहानी क्या है, हमारे पास 3 वेरिएबल ये थे I1 IG I2, यहाँ पर क्या है I2 IG है, I1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस I की वैल्यू रख देंगे ये I1 प्लस I2, ताकि वेरिएबल वो 3 ही रहे जो पहले 2 इक्वेशंस में थे। तो देखो 5I2 प्लस में 10I2 प्लस में 10IG, और यहाँ पर ये प्लस का 10I है ना, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ I1 प्लस में I2, और ये माइनस का 10 इधर जाके प्लस का 10 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 15I2 बन रहा है, ये प्लस का 10IG, और ये प्लस का 10I1 प्लस का 10I2 एंड इक्वल टू में 10। तो यहाँ पर देखो आपके पास ये कितना बन रहा है 15 और 10 25I2 प्लस का 10IG एंड प्लस का 10I1 एंड इक्वल टू 10। यहाँ से भी 5 कॉमन लो तो आएगा 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, और यहाँ से 5 कॉमन लो 5 2 ज़ा 10, तो 5 और 5 ये कट गया। या है आपके पास 5I2 प्लस में 2IG प्लस में 2I1 इक्वल टू में 2। क्लियर? अब यहाँ पर क्या करो आप, देखो ये हमारी मान लो थर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब ये 3 वेरिएबल तो कैसे सॉल्व होंगे, 2 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे एक इक्वेशन में से यहाँ से I2 की वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, या IG की ले लो, कोई दिक्कत नहीं, IG की ले लो, चलो किसी की भी ले सकते हैं, मैं IG की ले लेता हूँ। यहाँ से अगर मैं IG की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो I2 इधर जाके प्लस का और ये माइनस का 2I1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई IG की, तो मैं यहाँ करता हूँ पुट वैल्यू ऑफ IG इन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो देखो ज़रा सेकंड इक्वेशन ये रही हमारे पास, यहाँ पर इसमें IG की वैल्यू रख देनी है। तो ये देखो ज़रा I1 माइनस में 4IG की वैल्यू ये है हमारे पास, यहाँ पर देखो I2 माइनस में 2I1, ये देखो ना, ये था ना हमारे पास 4IG था, तो IG की वैल्यू रख दी I2 माइनस 2I1, और ये माइनस का 2I2 इज इक्वल टू में 0। तो ये देखो ज़रा I1 माइनस में 4I2
माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 टू ज़ा 8i1 और माइनस का ये 2i2 इज इक्वल टू में 0। यहाँ से देखो i1 और 8i1 9i1 और माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा तो ये 6 का i2 हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? एंड इक्वल टू 0, ये हमारी ए इक्वेशन बन गई। सिमिलरली हम इसमें जो थर्ड इक्वेशन में भी IG की वैल्यू पुट करेंगे तो ये है 5i2 प्लस में 2IG की वैल्यू है हमारे पास i2 माइनस में 2i1 एंड प्लस का ये 2i1 इज इक्वल टू में 2, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं फ्रॉम थर्ड और ये आई है हमारे पास फ्रॉम सेकेंड। नाउ इसको भी ओपन करते हैं, 5i2 प्लस में 2i2 माइनस में 2 टू द 4i1 प्लस में 2i1 इज इक्वल टू में 2। तो 5 और 2 कितना हो गया हमारे पास, दैट इज़ 7i2 और ये माइनस का आ जाएगा 2i1 प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर एंड इज इक्वल टू में ये 2 है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, इसको मान लो आप बी इक्वेशन, बी इसको ना मान लो अभी, यहाँ i1 है ना पहले, तो मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ माइनस का 2i1 और ये प्लस का 7i2 और इक्वल टू में 2। साइन चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इक्वल टू से इधर उधर थोड़ी लेके गए, वहीं पर इसको इधर उधर कर दिया हमने। ये हमारी बी इक्वेशन बन गई। अब क्या फ़ायदा होगा देखो ज़रा, एलिमिनेशन मेथड से हमें करना है ये, तो ये एक नंबर तो सेम बनाना पड़ता है। तो ये सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर का ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर का ये 9 इधर मल्टीप्लाई। तो देखो क्या इक्वेशंस बनेंगी, ऊपर से देखो 18i1 माइनस 12i2 इज इक्वल टू में 0 और यहाँ क्या बनेगी 9 टू द 18i1 प्लस 7 9 द 63i2 एंड दिस इज 18। नाउ बाय एडिंग वी कैन से दिस वाई, बिकॉज यहाँ माइनस है ऑलरेडी, तो हम इसको डायरेक्ट कट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं करें, उसमें साइन चेंज होते हैं, साइन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। एलिमिनेशन का मतलब क्या है, एलिमिनेट करना है, चाहे एडिंग चाहे सब्ट्रैक्टिंग। तो ये क्या है हमारे पास, बाय एडिंग है। ठीक है ना, एडिंग में साइन नहीं चेंज होते अलजेब्रा में, और सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं। तो इसमें बिना साइन चेंज किए ही ये कट हो रही है, वैल्यू प्लस है ये माइनस है, तो ये एडिशन में आएगा। प्लस माइनस माइनस साइन विच इज ग्रेटर, तो प्लस का साइन आएगा। 63 में से 12 माइनस करो दैट इज़ 51 और ये कितना है हमारे पास यहाँ 18 आ जाएगा। ठीक है, और ये साथ में i2, तो i2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 18/51 दैट इज़ 3 6 18 एंड 3 1 एंड 3 7 21 हो गया। ठीक है, तो ये 6/17 एम्पियर आ रहा है। i2 कितना आ रहा है 6/17 एम्पियर आ रहा है। और ये किस ब्रांच में करंट है, i2 देख लो किस ब्रांच में करंट है, इसमें AD में है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इन ब्रांच AD में है ये। क्लियर है, इतनी बात बता दो, कोई दिक्कत इसमें तो? ठीक है, आया समझ में। अब क्या करेंगे हम, i1 की वैल्यू निकालते हैं। तो ये i2 को किस में पुट कर देते हैं, इसमें सेकंड में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ i2 इन इक्वेशन सेकंड, देन वी गेट 9i1 माइनस में 6 इंटू में i2 की वैल्यू 6/17 इज इक्वल टू 0 दैट इज़ 9i1 इज इक्वल टू में 6 6 36 अपॉन में 17, बिकॉज ये माइनस है ना, इधर जाके प्लस बन गया। ठीक है, और i1 की वैल्यू आ जाएगी 36/17 अपॉन में 9 एंड 9 4 द 36 दैट इज़ 4/17 एंड दिस i1 इज़ इन ब्रांच AB। तो हम यहाँ लिख देंगे एम्पियर इन ब्रांच AB। क्लियर, ये चीज़ आ गई। अब ये ब्रांच BD की भी निकाल लेते हैं हम। ये क्या करेंगे हम, i1 और i2 को ना इसमें IG में पुट कर देंगे। तो देखो ज़रा, IG इज इक्वल टू में है i2 माइनस 2i1, तो i2 इज़ 6/17 और माइनस का 2i1 और i1 है कितना 4/17, तो दैट इज़ 6/17 माइनस 4 टू द 8/17 17 LCM, तो ये 6 माइनस में 8 दैट इज़ माइनस का 2/17 एम्पियर। तो ये किस में आ रहा है, इन ब्रांच BD, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें कौन सी ब्रांचों में चाहिए, देखो i1 निकल गया, i2 निकल गया, IG निकल गया। इन दो ब्रांच की बात करते हैं। तो देखो इन ब्रांच BC, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास i1 माइनस में IG दैट इज़ i1 इज़ कितना है 4/17 और IG कितना है हमारे पास, ये आया है माइनस का 2/17, तो माइनस ये और माइनस का 2/17, तो ये प्लस का 2/17 हो जाएगा। तो ये आप करना इसको LCM लेके 6/17 एम्पियर आएगा। क्लियर, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ इन ब्रांच, कौन सी है ये हमारी CD ब्रांच में क्या है हमारा i2 प्लस में IG है, तो i2 इज़ 6/17
और जो आई जी है हमारा, आई जी इज़ दिस -2/17, तो ये माइनस कैसे आ जाएगा 2/17, तो ये देख लेना 4/17 एम्पियर आएगा। माइनस का नहीं आएगा, बुक में ये कहीं जगह सी डी ब्रांच में माइनस में लिखा हुआ है, नहीं प्लस का ही 4/17 आएगा। ठीक है, अब इसमें अगर आप टोटल करंट निकालना चाहते हो, ठीक है ना, तो टोटल करंट भी निकाल सकते हो। टोटल करंट क्या है हमारा, इस वाली ब्रांच को आप बोल सकते हो ये एसी वाली में, ठीक है ना, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन टोटल करंट हम निकाल सकते हैं अगर पूछ ले कोई। तो टोटल करंट था हमारे पास आई इजिकल टू में I1 + I2, तो I1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4/17 और I2 है 6/17, तो दिस इज़ 10/17 एम्पियर आएगा आपके पास। क्लियर है, इतनी बात बताओ, आया समझ में? ठीक है, तो ये एलसीएम लेके भी कर सकते हो, नहीं तो नीचे अगर वैल्यू सेम होती है तो हम डायरेक्ट ऊपर ऐड है या सब्ट्रैक्ट है करके और नीचे सेम वाली वैल्यू ही रख देते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है, नहीं तो एलसीएम लो उससे भी कर सकते हो। आया समझ में, बताओ? ठीक है जी, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3.9 जिसमें हमें ईच ब्रांच में करंट निकालना था, वो हमने यहाँ पर निकाल दिया। ठीक है, किसके हेल्प से, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की हेल्प से, केवीएल से, और केसीएल भी लगा है इसमें। क्लियर है, कर लोगे इसको? ओके जी, थैंक यू।